हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभय गुप्ता स्टेनो यूट्यूब चैनल पर। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह डिक्टेशन 80 से 85 शब्द प्रति मिनट का बोला जाएगा। डिक्टेशन को सभी लोग लिखेंगे। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। सभापति महोदय, जनजातीय कार्य मंत्रालय महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु अनेक केंद्र प्रायोजित योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। ये कार्यक्रम में रहने वाली जनजातियों सहित सभी जनजातियों के कल्याण के लिए है। वनों में रहने वाली जनजातियों या घटते वन क्षेत्रों में प्रभावित जनजातियों के लिए विशेष रूप से कोई अलग योजना नहीं है। मंत्रालय की योजनाएं सभी जनजातियों की आय और रोजगार सृजन, अवस्थापना, विकास, शैक्षिक विकास और साक्षरता सुधार से संबंधित है। कुछ योजनाएं जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों के संवर्धन के अतिरिक्त लघु वन उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तथा विवरण के रूप में जनजातियों की खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची विवरण हमारे मंत्री महोदय इसी सदन में कल ही दे चुके हैं। निधियों की निर्मुक्ति जनजातीय कल्याण के प्रभारी विभाग को की जाती है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह निधियां लाभार्थियों तक पहुँचे। महोदय, मैं गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिस पर मुझे लगता है कि इस सत्र में अभी तक कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है। गुजरात में हुई त्रासदी के साथ शुरू से गुजरात के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने में तथा उसके बाद आने वाले हफ्तों में हिंसा के चलते रहने के दौरान सरकार पूरी तरह से विफल रही है और गुजरात में न्याय परिधान प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में गोधरा कांड के बाद की हिंसा में गुजरात सरकार की भूमिका की जांच करने के लिए एक नया जांच आयोजित स्थापित करने की मांग हुई है। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में बताया गया है कि मामले की जांच चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के अलावा केंद्र सरकार ने गुजरात दंगों के मामले में कतिपय मुख्य गवाहों की सुरक्षा प्रदान की है। गुजरात की सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि गंभीर अपराधों से संबंधित में साक्ष्य देने वाले गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक योजना भी तैयार की जा रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस मामले में धरातल पर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अतः
इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। समाप्त। आप लोग इसको ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद PDF से मिलान करके जिसकी भी गलती 5% से ज़्यादा आ रही है वो कठिन शब्दों की आउटलाइंस बनाकर दोबारा इस मैटर को लिखेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। धन्यवाद।